हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का भूगोल का पहला अध्याय है भारत का आकार और स्थिति के बारे में। यह अध्याय समीक्षा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कृष्णा पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत पहली बार तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो अगर इसकी बात की जाए विद्यार्थियों, तो भारत का जो है मुख्य भूभाग की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य तक है, तथा देशांतरी विस्तार की अगर बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह भारत देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। आपसे पूछेगा कि नहीं, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में देखा जाए विद्यार्थियों तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में देखा जाए तो सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो भारत का क्षेत्रफल लगभग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है 2.4% है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट के साथ साथ देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ इसकी जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में विद्यार्थियों लगभग 2 घंटे का अंतर है और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या मुत्तर माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप महाद्वीप के बीच की जो दूरी थी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत, दूसरा था रियासत। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है और एक खाड़ी है जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो उत्तर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विद्यार्थियों उत्तर होगा 7वां स्थान है। उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो उसका उत्तर यह होगा विद्यार्थियों, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से बड़े हैं। अर्थात 6 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। भारत में वर्तमान समय में देखा जाए तो कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो विद्यार्थियों, अगर राज्य की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो है भारत का पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है और दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं? ठीक है, तो विद्यार्थियों अरब सागर में अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश स्थित है और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। श्रीलंका और के साथ साथ मालदीव 2 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो एक तरह का द्वीपीय देश है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है विद्यार्थियों? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा बलित पर्वत स्थित है?
तो इसे इसका जो उत्तर है नवीनतम बलित पर्वत, जो एक तरह का स्थित है। और नवीनतम बलित पर्वत का एक अन्य नाम जो यह कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय में है। कहाँ पर है? हिमालय में है विद्यार्थियों। ठीक है, कहाँ पर है? हिमालय में। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई बच्चों? तो इसका जो उत्तर होगा 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी भारत और यूरोप के मध्य जो है सुएज नहर के खुलने से। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह है पाक जल संधि। ठीक है, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? यहाँ पे 7 नहीं 8 होगा। तो विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ 1, दिल्ली 2, दमन और दीव के साथ साथ दादर और नगर हवेली जो है आपका 3, पांडिचेरी 4, लक्षद्वीप 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6, इसके साथ साथ लद्दाख जो हो जाएगा 8, और जम्मू एंड कश्मीर एक तरह का हो जाएगा 9 आपके 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में 8 हमारे क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो इसका जो उत्तर होगा गुजरात होगा। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा 2.4% है। सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो विद्यार्थियों इसका रिजल्ट यह रहा कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो जिसे हम इंदिरा बिंदु कहा जाता है, यह पूरी तरह से 2004 के सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखा जाए तो तटरेखा की लंबाई अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो यह है 6100 किलोमीटर। पहली बात तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे भारत की जो तटरेखा की लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 7516.6 किमी या किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो देखा जाए तो कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर की बात की जाए तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई विद्यार्थियों लगभग 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर बात की जाए तो 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई है। 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो अगर इसका उत्तर आप जानना चाहोगे तो विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और पूर्व में देखा जाए तो म्यांमार और के साथ साथ बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं हमारे, एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।